नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से नई वीडियो नई जानकारी लेकर एक बार फिर से हाजिर हुए हैं हम। प्रिय दर्शकों, गाय माता ने बताए ये 4 काम प्रत्येक मनुष्य को हमेशा अकेले में करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बहुत ही प्रेरणादायक है। आज की वीडियो में जानेंगे कि गाय माता ने वह कौन से 4 काम बताए हैं जो मनुष्य को हमेशा अकेले में करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गाय माता की इस कहानी को जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और लगन से सुनता है उस पर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और उसके घर में हमेशा बनी रहती है खुशहाली, सुख, शांति और उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में गौ माता हमारे लिए पूजनीय है। गौ माता हमेशा इंसान को समय समय पर कुछ ऐसे संदेश देती है जो इंसान इनको समझ जाए तो उसका जीवन बदल जाता है, वह प्राणी धन्य हो जाता है। गाय को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। गौ माता की महिमा अपरंपार है। गौ माता में अनगिनत चमत्कार होते हैं। जो लोग इनके चमत्कारों को समझ जाते हैं वह अपना भाग्य बदल सकते हैं, वह अपने नसीब को बदल कर रख सकते हैं। इस कहानी में आप जानेंगे वह कौन सी 4 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। यह 4 बातें हर एक इंसान के जीवन में कभी ना कभी घटित होती हैं। जब ये बातें किसी इंसान के जीवन में घटित होती हैं तब उस व्यक्ति को संभलने का मौका नहीं देती हैं। इतनी खतरनाक ये 4 बातें होती हैं। इसलिए इन 4 बातों को हमेशा गांठ बांध कर रखना और इन पर हमेशा अमल करते रहना और गौ माता की बताई हुई 4 बातों को ध्यान से सुनें। आपको हमेशा खुशहाल बनाने वाली ये 4 बातें हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, जो भी दर्शक भाई बहन हमसे प्रथम बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी का निशान जरूर दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप समय समय पर उसका लाभ उठा सकें। और आपसे एक निवेदन और है, आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और आप उसका लाभ भी उठा सकेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। प्राचीन समय की बात है। एक गाँव में श्याम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह श्याम जमींदार लोगों की गायों को हमेशा चराता था। वह जमींदार लोगों की गायों को जंगल में चराता और उसे मजदूरी का जो पैसा मिलता उससे अपना जीवन यापन करता था, अपना भरण पोषण करता था और अपने परिवार का भी पालन किया करता था। श्याम का रोज का यह काम था। थोड़ी गाय उसकी अपनी थी और थोड़ी गाय गांव के जमींदार लोगों की थी। उनको जंगल में चराने ले जाता था। उसे बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे तैसे उसका गुजारा हो जाता था। जिस जंगल में श्याम गाय चराने ले जाता था उसी के पास एक पहाड़ था। उस पहाड़ में एक बहुत विशाल गुफा थी। उस गुफा में एक सन्यासी महाराज रहा करते थे। उन सन्यासी के पास एक ऐसी चमत्कारिक गाय थी जो रोज श्याम की गायों में शामिल हो जाया करती थी और उन्हीं के साथ चरती रहती थी। सभी गायों के साथ चारा पानी खाने के बाद जब श्याम शाम के समय अपनी गायों को घर लेकर आता था तब रास्ते में वह गाय अलग अपना रास्ता पकड़ लेती थी और अपने स्थान पर चली जाती थी। जब श्याम सुबह के समय गायों को जंगल में चराने लेकर जाता था तब वह गाय आधे रास्ते में उन गायों में शामिल हो जाती थी। ज़्यादा गाय होने के कारण श्याम को पता ही नहीं चल पाता था। एक दिन श्याम जंगल में अपनी गायों को संभाल रहा था। तब उसने गायों की गिनती की तो उसने देखा एक गाय उन गायों में ज़्यादा है। श्याम ने सोचा, मुझे जो पैसे मिलते हैं वो 100 गायों के हैं और मुझे 100 गाय चराने के पैसे मिलते हैं और यहाँ पर गायें गिनती में 101 आ रही हैं। श्याम शाम को लौटने के बाद जिन लोगों की गाय चराता था उनके घर पहुँच गया और उनसे कहने लगा, मुझे जो पैसे मिलते हैं वो 100 गायों के हैं, लेकिन मैं जो 101 गाय चरा कर लाता हूँ वह पूरी 101 गाय हैं। श्याम की इस बात को सुनने के बाद सभी गांव के सेठ लोग कहने लगे कि श्याम, तुम हिसाब में अभी कच्चे हो। हमने जो गाय
तुम्हें चराने के लिए दिए हैं, उन्हीं गायों का पैसा हम तुम्हें देते हैं, ना कम देते हैं और ना ही ज़्यादा देते हैं। तब उस श्याम ने फिर से उन गायों की गिनती की। अब उसके पास मात्र वही 100 गायें थी। तब वह श्याम सोचने लगा, जब जंगल में मैंने गिनती की थी उस वक्त पूरी 101 गायें थीं, लेकिन यहाँ पर तो 100 गायें हैं। श्याम ने सोचा, हो सकता है किसी और की गाय आकर शामिल हो गई हो। श्याम दूसरे दिन फिर गायों को लेकर जाने लगा। तभी रास्ते से वही सन्यासी की गाय उन्हीं गायों में शामिल हो गई। श्याम ने जंगल में जाकर फिर से उन गायों की गिनती की। श्याम को पूरी 101 गायें मिली। श्याम अब अचंभे में पड़ गया। फिर शाम के समय अपने गांव में गायों को चराकर वापस आया। उसने गायों की फिर से गिनती कर ली। तब वहां पर उसे 100 गायें ही मिली। तब श्याम ने सोचा, किसी अन्य की गाय चरने आ जाती है, रास्ते में कहीं मेरी गायों में शामिल होकर चरने आती होगी। तब श्याम तीसरे दिन एक दूसरे व्यक्ति को यानी अपने मित्र को साथ लेकर जंगल में गाय चराने के लिए चला गया और उसने कहा कि शाम के समय तुम सभी गायों को घर वापस ले आना। मुझे किसी काम से जाना है तो मैं गायों को वापस नहीं ले जा पाऊंगा। प्रियदर्शकों, जब शाम का समय हुआ वह श्याम थोड़ी दूरी पर झाड़ियों में छुपा बैठा था। उस दूसरे व्यक्ति के साथ उन सभी गायों ने घर का रास्ता पकड़ लिया और वह श्याम छुपकर झाड़ियों की आड़ में चलकर गायों पर नजर रख रहा था। उन गायों के पीछे पीछे झाड़ियों में चल रहा था। जब उसकी गाय आधे रास्ते पर आ गई तब श्याम ने देखा उसके झुंड में से एक गाय अपना अलग रास्ता पकड़ लिया, वह दूसरी दिशा में जा रही है। श्याम चुपचाप उस गाय का पीछा करता हुआ चला गया कि देखे तो सही यह किसकी गाय है। प्रियदर्शकों, उस श्याम का मित्र सभी गायों को लेकर अपने गांव चला गया और श्याम उस गाय का पीछा करता एक पहाड़ की कंदरा में पहुंच गया। वह गाय उस पहाड़ के एक गुफा में चली गई। श्याम भी उस गाय के पीछे पीछे पहाड़ की गुफा में घुस गया। वहां छुपकर वह देखने लगा। प्रिय दर्शकों, तब उसने देखा वहां पर एक साधु जी सन्यासी तपस्या में लीन हुए थे। वह साधना कर रहे थे। उस सन्यासी के चेहरे पर बहुत तेज था। गाय वहां पर पहुंचकर खड़ी हो गई। फिर सन्यासी ने अपनी आंखें खोली और उठकर उस गाय को बांध दिया। गाय का दूध निकाला और अपना उस सन्यासी ने भोजन बना लिया। श्याम वहीं पर छुपकर यह सब कुछ नज़ारा देखता रहा। थोड़ी ही देर में प्रियदर्शकों, उस गाय ने गोबर किया। वह सोने का गोबर था। उस सन्यासी ने तुरंत जाकर गाय को अलग हटा दिया और उस गोबर को उठाकर अपने धन भंडार में उस गोबर को ले जाकर रख दिया। वह श्याम यह सारी घटना को छुपकर देख रहा था। श्याम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। श्याम उस गाय के पास चला गया और गाय से जाकर बोला, हे गाय माता, मैं एक निर्धन ग्वाला हूँ। दिन भर 100 गाय को चराता हूँ। आप भी उसी में आकर शामिल हो जाती हो, लेकिन गायों को चराने से मुझे पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है जिससे कि मैं अपने परिवार का अच्छे से लालन पालन कर सकूं। तब वह गौ माता प्रियदर्शकों उस श्याम से कहने लगी कि मैंने तुम्हें देखा है, तुम सभी गायों को बड़े प्रेम से रखते हो, उन्हें कभी मारते पीटते नहीं हो और ना ही उन्हें दुत्कारते हो। मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूँ और तुम उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाना। तब श्याम ने कहा, हे गौ माता, उस गोबर से क्या होगा? 100 गाय अक्सर मेरे पास होती हैं और वह रोज गोबर करती हैं, और मैं इस गोबर से धनी कैसे बन सकता हूँ और इससे मैं अपने परिवार का पेट कैसे भर सकता हूँ, पालन कैसे कर सकता हूँ। प्रियदर्शकों, तब गौ माता बोली कि हे ग्वाला, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी गाय हूँ और मैं जो गोबर करती हूँ वह सोने का होता है और तुम इसे राज ही रखना, किसी से मत कहना और इस बात को तुम अपने तक ही सीमित रखना। यह गुप्त बात है और इस बात को किसी और को मत बताना, अपने दोस्त मित्रों को भी नहीं बताना। तब श्याम ने कहा, ठीक है गौ माता। और थोड़ी देर बाद प्रियदर्शकों उस गौ माता ने गोबर कर दिया। वह श्याम उस गोबर को उठाकर अपने घर लेकर आ गया और घर पर पहुंचकर उसने देखा
तो वह सारा गोबर सोने का बना हुआ था और वह गाय फिर से रोज वह श्याम की गायों में मिलकर चरने आती थी और वहाँ आकर के रोज दिन में एक बार गोबर किया करती थी। श्याम उस गोबर को उठाकर रोज अपने घर ले जाने लगा। धीरे धीरे श्याम बहुत धनी व्यक्ति बन गया। श्याम के घर में अब किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रही। फिर श्याम ने सभी गायों को चराना भी बंद कर दिया और वह गाय रोज श्याम के घर आती और थोड़ा गोबर देकर चली जाती, क्योंकि श्याम बहुत बड़ा अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास सभी सुख साधन हो चुके थे। लेकिन प्रियदर्शकों, वह श्याम अपनी पत्नी से उस राज को नहीं छुपा पाया। उसने अपनी पत्नी को वह सारे राज की बातें बता दी, क्योंकि वह श्याम दिमाग से भी बहुत कमज़ोर था, कि वह दिमाग से बहुत ही भोला था और स्वभाव से भी बहुत भोला था। प्रियदर्शकों, अब जैसे ही उसके पास धन आ गया था तो गौ माता ने जो भी बातें उस श्याम को बताई थी कि किसी को बताना नहीं इस राज के बारे में, उस बात के लिए श्याम भूल गया और उसने अपनी पत्नी को वह सारी बातें बता डाली। क्योंकि श्याम बहुत बड़ा अमीर आदमी बन गया था, तो धीरे धीरे श्याम के अड़ोसी पड़ोसी उस श्याम से जलने लगे और वह सोचने लगे कि श्याम इतना मंद बुद्धि है, फिर भी इसने इतनी तरक्की कैसे कर ली। श्याम को ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है जो इसने गाय चराना भी बंद कर दिया। पहले तो यह गाय चराकर गुजर किया करता था और उससे ही इसके परिवार का लालन पालन हुआ करता था, लेकिन अब तो इसने गायों को भी चराना बंद कर दिया है। दिन भर तो यह घर पर रहता है और मज़े करता है, और उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कैसे हो रही है। इसे कौन सी जादू की ऐसी पुड़िया मिल गई है। श्याम के अड़ोसी पड़ोसी यही सोचते थे। प्रियदर्शकों, तब उन अड़ोसी पड़ोसियों ने उस श्याम पर नज़र रखना शुरू कर दी, यह पता करने के लिए कि इसके पास धन आता कहाँ से है, क्या उसे कोई खजाना मिल गया है। श्याम के पड़ोसी उस श्याम पर दिन रात नज़र रखने लगे। जब श्याम रोज गौ माता की पूजा किया करता था, तब लोग उसके अड़ोसी पड़ोसी उसे देखा करते थे। श्याम जब भी भोजन करता तो सारे लोग उसको देखते। श्याम जब भी अपनी पत्नी के साथ रात को विश्राम करता, तब भी लोग उसको देखते। तब श्याम की तरक्की पूरे गांव में एक चर्चा का विषय बन गया। श्याम को जो गाय माता गोबर देती थी, धीरे धीरे उस गाय ने श्याम के घर आना भी बंद कर दिया। श्याम को सोने का गोबर देना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे श्याम के पास जितना धन पड़ा हुआ था खर्च होने लगा और धीरे धीरे एक ऐसा समय आया, वह श्याम फिर से बिल्कुल ही गरीब हो गया और श्याम के पास कुछ भी नहीं बचा। उसने जितना भी धन था वह सारा मौज मस्ती में खर्च कर दिया और वह एक दिन रोड पर आ गया। पहले वह जितना गरीब था उससे भी ज़्यादा खराब हालात हो गए और उसे एक टाइम का भोजन भी मिलना मुश्किल हो गया। उसे खाने के भी लाले पड़ गए। श्याम एक दिन परेशान होकर प्रियदर्शकों फिर से उसी गौ माता के पास चला गया और गौ माता के चरणों में पड़कर रोने लगा और गौ माता से माफ़ी मांगने लगा। तब गौ माता बोली, तुम मेरी बताई गई बातों को भूल गए, तुम्हें धन का नशा चढ़ गया, यह तुम्हारी करनी का फल है। आज मैं तुम्हें एक खास बात बताती हूँ। आज मैं तुम्हें ऐसी 4 बातें बताऊंगी। अगर इन बातों को तुम जीवन भर याद करोगे और इन बातों पर अमल करोगे तो ज़िंदगी में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। और श्याम बोला, ठीक है गौ माता, आप मुझे वह बातें बताइए, मैं उनका नियम से पालन करूँगा। प्रियदर्शकों, तब वही गौ माता कहने लगी, श्याम, यह 4 काम व्यक्ति को हमेशा अकेले में करना चाहिए। पहली बात, जब भी आप किसी भी भगवान का ध्यान करें, भजन करें तो हमेशा अकेले में ही करें। भगवान का भजन यदि आप अकेले में ना करके लोगों के सामने करेंगे तो उसका असर ही आपको नहीं मिलेगा, तो उसका श्रेय देखने वाले लोग ही ले जाएंगे। इसलिए भगवान का भजन हमेशा अकेले में ही करना चाहिए और जब भी करो तो अकेले में करो। यदि भगवान की आप किसी भी प्रकार की भक्ति करते हैं या साधना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं तो उसे आपको अकेले में ही करना चाहिए, उसे पर्दे में करना चाहिए। तब दूसरी बात गौ माता उस श्याम से कहती हैं, और इस बात को गौर से सुनना, भोजन भी हमेशा अकेले में और पर्दे में करना चाहिए। भोजन को भी खुलेआम कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप खुलेआम भोजन करते हैं तो सबसे पहले तो माँ अन्नपूर्णा का
अपमान होता है और दूसरा आपके पास आपको भोजन लाभ नहीं देगा, इसलिए हमेशा भोजन को अकेले में और पर्दे में करना चाहिए। तब तीसरी बात गौ माता उस श्याम को बताती है और वह गौ माता कहने लगी, हे श्याम, यह बड़ी ही काम की बात है और यह सबसे खास बात है, इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। तब श्याम उस गौ माता की बताई हुई बात को बड़े ही गौर से, बड़े ही लगन से सुनता है। तब वह गौ माता बोली, जब भी पति पत्नी रात्रि के समय विश्राम करते हैं तो वह पर्दे में होना चाहिए, अकेले में होना चाहिए। जो लोग खुलेआम एक ही बिस्तर पर सोते हैं उन लोगों पर अकाल मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है, इससे ही उनकी अकाल मृत्यु हो सकती है या हो जाती है। प्रिय दर्शकों, चौथी और आखिरी बात गौ माता उस श्याम को बताती है, हे श्याम, यह सबसे खास बात है और सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है और मेरी इस बात को जीवन में हमेशा याद रखना। तब वह गौ माता बोली, अपनी कमाई का जरिया, अपनी आमदनी का जरिया किसी को नहीं बताना चाहिए, इसको भी हमेशा पर्दे में रखना चाहिए, अपने सीने में दफन रखना चाहिए। अगर आप अपनी कमाई का जरिया या अपनी आमदनी का जरिया अन्य किसी को बताएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कमाई का जरिया ही खत्म हो जाएगा, आपके हाथों से आपकी कमाई का जरिया निकल ही जाएगा और हो सकता है आपकी कमाई के जरिए पर आप जो भी काम कर रहे हों उस पर किसी दूसरे का कब्जा हो जाए या फिर वह ज़बरदस्ती अधिकार जमा ले। इसलिए अपनी कमाई का जरिया कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गौ माता ने ये 4 बातें उस श्याम को बताईं और श्याम ने उन 4 बातों का बहुत ही सख्ती से पालन किया। फिर गौ माता ने अपना गोबर उस श्याम को फिर से देना शुरू कर दिया। तब उस श्याम के फिर से अच्छे दिन आने लगे। प्रिय दर्शकों, यह कहानी हमें यह सीख देती है कि जीवन में हमें कभी भी इन 4 बातों को कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, इनको हमेशा पर्दे में ही रखना चाहिए। जो लोग इन 4 बातों को पर्दे में रखते हैं उन लोगों का कभी कोई अहित नहीं होता है, वह लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं और सुख संपन्न रहते हैं और उनके परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है। तो प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको गौ माता की बताई हुई ये 4 बातें जरूर समझ में आई होंगी और आप इन 4 बातों पर हमेशा अमल करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, तो जो भी दर्शक बंधु हमारे इस चैनल पर हमसे पहली बार जुड़े हैं वह सभी भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करें और घंटी का निशान जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आप उसका समय समय पर फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं हम ऐसे ही किसी अन्य रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्रिय दर्शकों के लिए हाथ जोड़कर जय श्री राधे, जय श्री श्याम, नमस्कार।